आतंकवादियों और कट्टरपंथियों के इशारे पर देश में दंगा फैलाने वालों को आप देश तोड़क गैंग भी कह सकते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध नेता निक लैम्सन ने कहा था कि देश के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालने से महान काम कोई नहीं होता और सिर्फ राष्ट्रनायक ही ऐसा कर पाते हैं। इसके ठीक उलट आज एक नया शब्द आया है, राष्ट्र तोड़क। इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और उन्होंने इस शब्द की विस्तार से व्याख्या भी की है। योगी के बयान के बाद मुद्दा राष्ट्र जोड़क वर्सेस राष्ट्र तोड़क का हो गया है। सबसे पहले आप योगी की राष्ट्र तोड़क वाली परिभाषा सुनिए, इसके बाद हम डीएनए में राष्ट्र तोड़क गैंग का विश्लेषण करेंगे और हां, अपनी राय #राष्ट्र तोड़क गैंग पर हमें भेजकर इस विश्लेषण का आप महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। वोट बैंक के रूप में केवल इस्तेमाल करने के लिए ये लोग एक नया प्रोपोगंडा कर रहे हैं, महापुरुषों को गाली दे रहे हैं, राष्ट्र नायकों का अपमान कर रहे हैं। इतिहास की जानकारी न होने के कारण लगातार इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करते हैं। वोट बैंक के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति टिप्पणी करना और औरंगजेब को महिमामंडन करना, ये देश के साथ कहां का न्याय है। महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के शौर्य और प्रताप को दरकिनार करते हुए बाबर को महिमामंडन करना। जो जिन्ना देश तोड़क है, जिन्ना को महिमामंडित करके इस राष्ट्र की एकता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपमानित करना, यह कुछ लोगों के जीवन का ध्येय बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने भाषण में दो किरदारों की बात की। पहले नंबर पर छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों किरदार अलग अलग समय पर भारत में रहे, लेकिन इनके कर्मों की वजह से एक को राष्ट्र जोड़क, दूसरे को राष्ट्र तोड़क की कैटेगरी में रखा जाता है। वैसे तो राष्ट्र तोड़क की परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है। आप भी अक्सर अपने आसपास ऐसे लोगों के नाम सुन रहे होंगे या उनको देख भी रहे होंगे। कुछ दंगा फसाद करने वालों की शक्ल में, कभी पत्थरबाजी करते हुए, कोई अर्बन नक्सल और कोई टुकड़े टुकड़े गैंग। इस लिस्ट में वो गिरोह भी शामिल है जो देश विरोधियों को अपना समर्थन देकर उन्हें बढ़ावा देते हैं। और आज योगी राष्ट्र तोड़क शब्द लेकर क्यों लाए, इसको भी आप जान लीजिए। यह लड़ाई राष्ट्र जोड़क वर्सेस राष्ट्र तोड़क की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बंटवारे के बाद देश को एक सूत्र में बांधने में बड़ी भूमिका निभाई, यानी वो राष्ट्र जोड़क है, जबकि जिन्ना ने देश का बंटवारा किया, यानी वो राष्ट्र तोड़क है। इसके बाद भी देश का एक खास तबका जिन्ना से प्रेम करता है, लेकिन राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्र नायकों के योगदान को अनदेखा करता रहा है। आज योगी ने जिन्ना के साथ उन नेताओं को भी राष्ट्र तोड़क बताया जो जिन्ना प्रेमी है। राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अपने नायकों को विस्मृत करके कोई भी समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और राष्ट्र तोड़कों को अगर कोई समाज सम्मानित करता है तो इसका मतलब हम अपने लिए एक नई समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। ये सब मौन है इस समय। मुर्शिदाबाद पे किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। बांग्लादेश में की घटना ने इन सबको चौराहे पर पूरी तरह नग्न करके रख दिया है। हाल ही में औरंगजेब की कब्र को लेकर भी जमकर विवाद हुआ। आपको जानना चाहिए कि जिस औरंगजेब ने भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़वाया, सनातन धर्म मानने वालों पर अत्याचार किया, उसका नाम लेकर भारत में ही कुछ नेता अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज राष्ट्र जोड़क वर्सेस राष्ट्र तोड़क मुद्दे पर आपको लोगों की राय भी सुननी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। अगर हिंदुस्तान में रहना है और जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तान के हम जो कानून हैं उन कानून के तहत हमको चलना होगा। अगर जो हमारी नागरिकता से या फिर हमारे संविधान से खेलेगा, ये उसके लिए बहुत गलत बात है। बेहतर कही है, ठीक है। और देश हमारा हिंदुस्तान अच्छा है, ठीक है। तो इसमें कानून से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो कानून लागू कर रहा है, रूल्स अपने, उसको फॉलो करें। राष्ट्र तोड़क जिन्ना के बाद सीएम योगी ने मुर्शिदाबाद का मुद्दा उठाया, जहां वक्फ के बहाने दंगा फसाद हुआ, पर इस दंगे का टारगेट हिंदू थे।
इसलिए इस पर बयानबाजी नहीं हो रही। राष्ट्र तोड़क गैंग मौन है। भारतीय राजनीति का ये वो टॉपिक है जिस पर खुद को सेकुलर बताने वाले नेता किसी तरह का कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। योगी का मैसेज है कि अगर मुर्शिदाबाद में दंगा फसाद के मुद्दों पर हम मौन रहेंगे तो ये राष्ट्र तोड़क गैंग को और बढ़ावा देगा। भविष्य में ऐसी और समस्याएं सामने आ सकती हैं। योगी ने राष्ट्र तोड़क की परिभाषा क्लियर कर दी है। अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की परिभाषा को भी आप सुन लीजिए। দাঙ্গা হিন্দুও করে না, দাঙ্গা মুসলমানও করে না, দাঙ্গা শিখও করে না, দাঙ্গা খ্রিস্টানও করে না, দাঙ্গা বৌদ্ধও করে না, দাঙ্গা পার্সিরাও করে না, দাঙ্গা জৈনরাও করে না। দাঙ্গা তৈরি করা হয় কিছু ক্রিমিনালসদের দিয়ে। ইলেকশন আসলে এক বছর আগে থেকে সব খেলা সব জায়গায় হয়। बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगों के बाद अब तक 500 से ज्यादा हिंदुओं के पलायन की खबरें आई हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि असली आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। इस दुर्दशा के बाद आज मुर्शिदाबाद के पीड़ितों की मुलाकात बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस से हुई, लेकिन जब बंगाल की मुख्यमंत्री से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्हें पीड़ितों का सवाल बीजेपी का लगा। You don't ask me this question, I think so. I have told you, you can ask the question whatever BJP will tell you. But please remember, we have already announced yesterday our policy. The victims we are giving 10 lakhs to each family. मैं इन्वेस्टिगेशन का पहले इसको बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। जो बीजेपी करते हैं उसको सेंट्रल मिनिस्टर करते हैं। ममता बनर्जी के बयानों के बाद राष्ट्र जोड़क और राष्ट्र तोड़क का मुद्दा और जोर पकड़ सकता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके जरिए लोग अपने देश के प्रति समर्पण और निष्ठा दिखाते हैं और यही भावना लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। यानी भारत को राष्ट्र तोड़क की नहीं, राष्ट्र जोड़क की जरूरत है।